Good morning everyone. Welcome back to our NEET IT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class we will cover different topic based on question from PYQs. 2024 नीट के पेपर के कुछ क्वेश्चंस लेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू हम उससे रिलेटेड थ्योरी कवर करेंगे. सो टुडेज क्लास वी विल फोकस ऑन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड टॉपिक विल बी हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, शेप इन डिफरेंट मॉलिक्यूल. तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड. यहाँ पे क्या करना है, कुछ मॉलिक्यूल दे रखे हैं और यहाँ पे इनका हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड लिस्ट में क्या दे रखा है, हाइब्रिडाइजेशन और उनका शेप. तो वन बाय वन हम इन मॉलिक्यूल्स को सोल्व करते हैं और देखते हैं कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा और शेप क्या होगी. तो हम इसका करते हैं सॉल्यूशन. सबसे पहले जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें हमें निकालना होता है. भाई किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है. तो हाइब्रिडाइजेशन में हम पढ़ेंगे कि हमें फाइंड आउट करना होता है एन क्या है, स्टेरिक नंबर, और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन. फॉर्मूला है नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम. ये है नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, प्लस इसके बाद आएगा नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम और ग्रुप्स डिवाइडेड बाई 2. ये होता है इसका फॉर्मूला. किसका, जब हमें एन निकालना होता है. एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम. सो एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम. और जब हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का तो सबसे पहले हमें एन फाइंड आउट करना होता है, जिसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम और ग्रुप. अब ये होता है कि जो नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम इसकी बात की है, इसका क्या मतलब है, यूनिवेलेंट एटम और ग्रुप. इसका क्या मतलब है, जो एक ही बॉन्ड बनाए. एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोजन, जैसे फ्लोरीन, जैसे क्लोरीन. ये क्या करते हैं, सब एक बॉन्ड बनाते हैं, वो क्या होते हैं, यूनिवेलेंट एटम. तो हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले यहाँ पे एन फाइंड आउट करना होता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. ये है अपना फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है. और एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम. अब यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम और ग्रुप भी बताना है. तो इसका क्या मतलब है, यूनिवेलेंट एटम या ग्रुप का मतलब होता है जो एक बॉन्ड बनाए. तो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब एक्सेट्रा. इसके बाद में वन बाय वन हम अपने मॉलिक्यूल लेते हैं और उसका देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, उसकी शेप क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी, ये सब हम देखते हैं. तो जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है वो है, फर्स्ट मॉलिक्यूल गिवन है, फर्स्ट मॉलिक्यूल सोल्व करते हैं XeO3. अब इस मॉलिक्यूल में सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा एन की वैल्यू. तो हम निकालते हैं यहाँ पे एन की वैल्यू. कैसे देखना होता है, जो जीनोन है, सेंट्रल एटम है, उसके जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते हैं, वो होते हैं यहाँ पे 8, प्लस यहाँ पे यूनिवेलेंट एटम तो है नहीं क्योंकि ऑक्सीजन क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन. तो यूनिवेलेंट एटम कितने हैं यहाँ पे 0. और यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है इसमें फर्दर ये भी आएगा प्लस माइनस चार्ज. अगर किसी भी मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना है, प्लस चार्ज है, तो वो तो हो जाएगा उतना सब्सट्रैक्ट, और अगर माइनस चार्ज है तो वो हो जाएगा ऐड. तो अब इस मॉलिक्यूल में चार्ज कितना है, 0,
तो ये आ जाएगा 0 चार्ज डिवाइडेड बाई 2। आफ्टर सॉल्विंग क्या मिला हमें, 4 वैल्यू आ गई ना, 8/2, ये आ गया 8/2 4। तो हमें जो n की वैल्यू मिली है वो आ गई 4। और जब n की वैल्यू 4 होती है तब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है वो एक बार मैं बता देती हूँ। सपोज अगर हमें यहाँ पे n की वैल्यू मिलती है 2, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर हमें ये वैल्यू मिलती है 3, तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp2। अगर मिलती है 4 तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। 5 देन sp3d। if 6 then hybridization will be sp3d2। if 7 then hybridization will be sp3d3। अगर n की वैल्यू इस तरह से हमें डिफरेंट मिलती है तो उसके अकॉर्डिंग ये होता है हाइब्रिडाइजेशन। अब अपने मॉलिक्यूल में इसमें मिली है हमें n की वैल्यू 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और n इक्वल टू है 4, यानी एटम भी कितने होने चाहिए सेंट्रल एटम के अराउंड 4, तब तो हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है तो इसका जो शेप ज्योमेट्री है ये हो जाती है टेट्राहेड्रल। लेकिन होता क्या है यहाँ पे अपने मॉलिक्यूल में XeO3, इसमें जो मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम के अराउंड जो एटम है वो है 3 ना कि 4। तो अब यहाँ पे अगर आइडल हुआ ना तब शेप क्या होगा, सपोज ये होता है M और X4। अगर 4 एटम होते हैं तो यहाँ पे जो शेप है वो हो जाता है टेट्राहेड्रल। ये किस तरह से होता है, हम मान लेते हैं MX4, तब टेट्राहेड्रल अगर होता तो इसका जो शेप है वो होता इस तरह से टेट्राहेड्रल। ये है X X X और ये है X, इस तरह से ये होता टेट्राहेड्रल। जो एक अलग से पॉइंट यहाँ पे बताया मैंने, जब n इक्वल टू 4 हो, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और जो सेंट्रल मेटल है यहाँ पे उसके अराउंड जो एटम है वो भी कितने होने चाहिए 4। तो आइडल अगर देखें तो इसमें जो शेप या यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री है वो सब क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल। लेकिन जो अपना एग्जाम्पल है उसमें है XeO3, तो यहाँ पे एटम कितने हैं 3। अब क्या हो जाएगा, शेप क्या होगा, तो ये हम बनाते हैं Xe। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है 2 बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरह से ये आ गया डबल बॉन्ड। अब यहाँ 4 एटम तो है नहीं, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, तो हम एक जगह रखेंगे यहाँ पे लोन पेयर, तो ये है लोन पेयर, ये है लोन पेयर। तो ज्योमेट्री या शेप होता है वो लोन पेयर, यहाँ पे बिना लोन पेयर के बताने हैं, विदाउट लोन पेयर कंसीडर करना होता है शेप या फिर ज्योमेट्री। तो वो अब क्या मिल गई हमें, ट्राइगोनल पायरामिडल। तो इसकी इस मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है शेप है वो क्या मिल गया, ट्राइगोनल पायरामिडल। इसके बाद में जो सेकंड मॉलिक्यूल है वो कौन सा है, XeF2। तो अब हम देखते हैं XeF2, इसमें देखते हैं कि क्या इसका शेप या ज्योमेट्री हमें मिलती है, हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलता है। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होता है n, जो क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। तो जीनोन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। अब जो फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, हाइड्रोजन होता है, ये सब क्या होते हैं यूनिवेलेंट एटम। तो यहाँ पे फ्लोरीन 2 बॉन्ड मतलब क्या कर रहा है, 2 फ्लोरीन है जो 2 सिंगल बॉन्ड यानी एक बॉन्ड बनाता है। तो फ्लोरीन क्या हो गया यूनिवेलेंट, कितने हैं यहाँ पे फ्लोरीन 2 है। इसके बाद चार्ज वगैरह कुछ है नहीं तो वो मान लेते हैं 0। तो वैल्यू क्या आ जाती है, ये आ गया 10/2। जब सोल्व करते हैं तो हमें वैल्यू मिली है 5। तो यहाँ पे n की वैल्यू मिली है 5। जब n की वैल्यू 5 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा sp3d। और जब हम एक आइडियल कंडीशन देखें कि जो नंबर ऑफ एटम भी एग्जाम्पल में अगर 5 होते हैं और हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है, तो यहाँ पे शेप क्या होता है, ये होता है TBP ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। इस तरह से
ये आ गया यहाँ पे, ये है ट्राइगोनल और ये हो गया बाई पिरामिडल। अगर ये है m और मान लेते हैं x 5, जब एटम भी कितने हो 5, ये हम एक बार साइड में समझ लेते हैं। ये है m और ये है x इस तरह से, और ये है x। ये कब है? जब n की वैल्यू 5 हो और जो हाइब्रिडाइजेशन है वो मिले sp3d और एटम भी उसमें कितने हो 5, तो एक आइडियल शेप है वो क्या हो जाती है, जिसको बोलते हैं TBP। क्या है ये? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये होती है शेप जब यहाँ पे एटम भी कितने हो 5। लेकिन जो अपना एग्जाम्पल है उसमें यहाँ पे क्या है, एटम कितने हैं? 2 एटम है। तो अब क्या करें, तो हमें बनाना तो आइडियल शेप ही है, कौन सा वाला? TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। लेकिन हम यहाँ पे लिख के देखेंगे, एक बार बनाती हूँ मैं स्ट्रक्चर। तो ये है जीनोन, ये है यहाँ पे जीनोन। इसके बाद में यहाँ पे जो TBP है इसमें ये वाले बॉन्ड होते हैं एक्सियल बॉन्ड और ये वाले होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो होता क्या है, यहाँ पे एक्सियल बॉन्ड पे तो आएंगे फ्लोरीन, और जो लोन पेयर है वो हमेशा लगाने होते हैं हमें इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो यहाँ पे कितने लोन पेयर लगेंगे? 3, क्योंकि 3 यहाँ एटम क्या है, एब्सेंट। ये 3 लग गए इक्वेटोरियल पे लोन पेयर, ठीक है। तो फ्लोरीन कहाँ लगा? ये आ जाएगा एक्सियल पे, और जो इक्वेटोरियल है वहाँ पे क्या लग रहे हैं, लोन पेयर। अब यहाँ पे शेप क्या मिल रही है हमें? ये क्या है, ये शेप क्या मिल रही है? लीनियर। तो इस एग्जाम्पल में जो शेप होगी वो होगी लीनियर। तो इस एग्जाम्पल में क्या किया था, XeF2 में हमें नंबर ऑफ, यहाँ पे n देखना है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, इसके बाद में नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम और प्लस माइनस चार्ज। इससे क्या आ जाएगी, n की वैल्यू। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट की। तो नंबर ऑफ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं जीनोन में, प्लस यहाँ पे जो यूनिवेलेंट एटम है वो है फ्लोरीन। तो कितने एटम है यहाँ पे? 2। चार्ज कितना है? 0 डिवाइडेड बाई 2। जब सोल्व करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आती है? 5। जब हमें n की वैल्यू 5 मिलती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3d। और जब यहाँ पे एटम भी 5 हो तो हम एक आइडियल कंडीशन लेते हैं जिसमें mx5, एटम भी 5 हो, n की वैल्यू भी 5 है और हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3। तब शेप क्या होती है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल TBP। और यहाँ पे 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड। अब हम अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। इस एग्जाम्पल में यहाँ पे एटम कितने हैं? 2 एटम है, तो इनको तो लगाना है एक्सियल पोजीशन पे। जो रिमेनिंग पोजीशन है इक्वेटोरियल, वहाँ पे लगाने हैं लोन पेयर। तो कितने लोन पेयर होंगे? 3 लोन पेयर। और अब यहाँ पे ये जो लोन पेयर लगा देते हैं तो हमें जो शेप या ज्योमेट्री बतानी होती है वो विदाउट लोन पेयर बतानी होती है। तो अब इसकी शेप क्या आ गई, ज्योमेट्री क्या आ गई? लीनियर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है, थर्ड वाला एग्जाम्पल कौन सा है क्वेश्चन में? XeOF4। तो हम यहाँ करते हैं थर्ड एग्जाम्पल को सोल्व, सी ऑप्शन को, XeOF4। इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो n की वैल्यू कैसे देखते हैं? नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। तो जीनोन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड। तो ये क्या है? यूनिवेलेंट नहीं है। ऑक्सीजन क्या है? यूनिवेलेंट नहीं है। अब आ जाते हैं फ्लोरीन, जो क्या है? यूनिवेलेंट, क्योंकि ये क्या करेगा? 1 बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम से। तो यहाँ पे कितने फ्लोरीन है? ये है 4, ठीक है। इसके बाद में चार्ज कितना है? 0 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाती है 12/2 वैल्यू। जब सोल्व करते हैं, आफ्टर सोल्विंग वी विल गेट 6। n इक्वल टू मिल गया हमें 6। अब जब n इक्वल टू 6 वैल्यू हमें मिलती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3d2। क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन? क्या होता है? sp3d2। और इसका शेप क्या होता है ये मैं साइड में बता देती हूँ कि जब n की वैल्यू हमें 6 मिलती है तो जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3d2। और जो शेप है वो आती है ऑक्टाहेड्रल। किस तरह से? जब एटम भी कितने हो, आइडियल अगर कंडीशन देखें तो यहाँ पे एटम कितने होने चाहिए? 6।
इस तरह से ये आता है X6। तो ऑक्टाहेड्रल किस तरह से होगा, ये है सेंट्रल एटम मेटल और ये है यहाँ पे X और एक एटम यहाँ आ जाएगा इस तरह से। तो ये आ गया ऑक्टाहेड्रल। क्या हो गया ये, ऑक्टाहेड्रल। कब है, जब n = 6 वैल्यू मिली है और जो मॉलिक्यूल है उसमें एटम भी कितने होने चाहिए, 6। अब आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल में। यहाँ पे 4 तो फ्लोरीन है, 1 है ऑक्सीजन, तो यहाँ एटम कितने हैं, 5। तो अब यहाँ बना के देखते हैं हम कि ज्योमेट्री या शेप हमें क्या मिलता है। तो ये है जीनोन, इसके बाद में ऑक्सीजन, एक बार फ्लोरीन रखते हैं, फ्लोरीन को यहाँ पे रखते हैं, ये है फ्लोरीन, 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 और ये क्या आ गया, ऑक्सीजन। बाकी जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, लोन पेयर, ये है लोन पेयर। तो इसका शेप क्या आ गया, ये है स्क्वायर, ये है स्क्वायर पायरामिडल, स्क्वायर पायरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल कैसे हैं देखते हैं। ये क्या है, स्क्वायर, और एक बॉन्ड होता है यहाँ पे ऊपर और एक होता है नीचे। एक होता है यहाँ ऊपर बॉन्ड, एक होता है नीचे वाला। तो ऊपर वाले पे क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। और अगर हम इसको यहाँ पे मिलाते हैं, इस एटम से इसके इससे, इसको इससे, और ये एटम इससे, तो ये क्या मिल गया, एक पिरामिड मिल गया यहाँ पे, ये वाला इस तरह से, ये क्या मिल गया है, एक पिरामिड। तो इसमें ज्योमेट्री या शेप क्या आ गई, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है, XeO F4। करना क्या है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम या फिर ग्रुप और प्लस माइनस चार्ज डिवाइडेड बाई 2। जिनोन के वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। अब आते हैं नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम। यूनिवेलेंट एटम कौन सा होता है, जो सिंगल बॉन्ड बनाए। फ्लोरीन क्या करता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, जबकि ऑक्सीजन क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है। तो हमें यहाँ पे फ्लोरीन कितने हैं, वो है 4, तो यहाँ रखी वैल्यू 4, प्लस चार्ज वगैरह इस पर कुछ भी नहीं है, तो 0 चार्ज डिवाइडेड बाई 2। जब सोल्व करते हैं तो वैल्यू कितनी आई, n की 6। जब n की वैल्यू 6 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d2। और अब यहाँ पे हमने एक आइडियल कंडीशन देखी है, जब n = 6 हो और हाइब्रिडाइजेशन हो sp3d2, और तब क्या होती है शेप यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल। कब, जब एटम भी मॉलिक्यूल में कितने हो, 6। ये रही ऑक्टाहेड्रल शेप। अब अपने एग्जाम्पल में यहाँ पे एटम कितने हैं, 5। तो ये इस तरह से यहाँ पे एक जगह क्या आ जाएंगे, लोन पेयर, बाकी 5 जगहों पे क्या आ गए, एटम। तो ये कौन सी शेप मिलती है हमें, विदाउट लोन पेयर कंसीडर करना होता है ज्योमेट्री। तो ये क्या मिल रही है, स्क्वायर पिरामिडल। इसके बाद में जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है वो है, ये है XeF6। तो हम सोल्व करते हैं डी वाले मॉलिक्यूल को। डी मॉलिक्यूल है XeF6। यहाँ पे सबसे पहले हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्या होती है, नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे जीनोन के वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। अब है नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम। तो फ्लोरीन क्या करता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, यूनिवेलेंट एटम है, तो इसकी वैल्यू है 6। चार्ज वगैरह कुछ है नहीं, तो 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मिल गई 14 बाई, ये हो गया 2। आफ्टर सोल्विंग वी विल गेट n वैल्यू इक्वल टू 7। तो n की वैल्यू हमें मिलती है 7। और जब n की वैल्यू 7 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d3। अब हम आइडियल कंडीशन पे देखते हैं, भाई एटम जितने एटम हैं n की वैल्यू उतनी आ जाती है। तब क्या कंडीशन होती है, ये है जब n की वैल्यू हमें 7 मिले और जो हाइब्रिडाइजेशन है वो मिले sp3d3, तब शेप होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ये इसकी शेप होती है। कब, जब यहाँ पे MX7, एटम भी कितने होने चाहिए, 7। तो यहाँ पे हम एक बार इसका शेप बनाते हैं इस तरह से। तो ये है M सेंट्रल एटम, और ये क्या है, यहाँ पे 5 एटम आ जाएंगे X, इस तरह से 5 एटम, एक जाएगा ऊपर एक जाएगा नीचे, X और X। क्या है ये, कौन सा शेप है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अब अपने एग्जाम्पल पे आ जाते हैं।
अपने एग्जाम्पल में एटम कितने हैं, 6 एटम, कितने हैं 6 ना कि 7। अब इसका शेप क्या होगा, ये होगा सेंट्रल में है जीनोन और यहाँ पे है फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और ये है फ्लोरीन। इसके बाद ये फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन तो आ चुके हैं, 6 फ्लोरीन आ चुके हैं। अब बची हुई एक जगह ये हो जाएगा यहाँ पे लोन पेयर, ये है लोन पेयर और इसको बोलते हैं डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। XCF6 इसकी ज्योमेट्री या शेप क्या होता है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे जो XCF6 है इसमें क्या देखा है कि हमें सबसे पहले नंबर ऑफ जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जिनोन में देखना है वो कितने हैं 8 प्लस यूनिवेलेंट एटम है वो है 6 और डिवाइडेड बाई 2, जिससे क्या आ जाएगी n की वैल्यू जो कितनी आ रही है 7। n की वैल्यू जब 7 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3d3। अब जब हम आइडियल कंडीशन देखें कि एटम भी कितने होने चाहिए n की वैल्यू के बराबर, n इक्वल टू 7, तो एटम भी कितने आने चाहिए 7, तब तो शेप क्या हो जाएगी sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन आने पे पेंटागोनल बाईपैरामिडल, और ये है पेंटागोनल बाईपैरामिडल क्या है शेप है। अब यहाँ पे XCF6 में क्या देख रहे हैं कि एटम कितने हैं 7 नहीं है, कितने हैं 6 से एटम। अब हमें एक लोन पेयर लगाना है तो ये इस तरह से इसका क्या आ गया ज्योमेट्री या फिर शेप जो क्या है डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अब हम अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे, एक यहाँ पे लिस्ट दे रखी है और जिसमें मॉलिक्यूल गिवन है, दूसरी लिस्ट में क्या दे रखे हैं हाइब्रिडाइजेशन और इनकी शेप या फिर ज्योमेट्री। तो ये क्या मिल रही है हमें, 1 बाई 1 चेक कर लेते हैं। XeO3, तो ये क्या मिला था हमें XeO3, हाइब्रिडाइजेशन तो है sp3 और इसका जो शेप या ज्योमेट्री है वो है ट्राइगोनल पिरामिडल। किस ऑप्शन में है, ये है सेकंड ऑप्शन, sp3 और पिरामिडल, तो ये है सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट जो Xe लेते हैं, इसमें क्या मिला था, हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3d और शेप क्या आ रही है लीनियर, sp3d और लीनियर, ये आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। XeOF4, XeOF4 इसमें देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2 और शेप क्या मिल रही है हमें स्क्वायर पिरामिडल, जो किस ऑप्शन में है, ये है थर्ड ऑप्शन में, सॉरी फोर्थ ऑप्शन में, स्क्वायर पिरामिडल फोर्थ ऑप्शन। बच गया कौन सा XeF6, ये किस ऑप्शन में है, ये है थर्ड ऑप्शन में। सो आंसर क्या आ रहा है, ए का आ रहा है सेकंड, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट। So before we move forward, if you like this video then please like, share and comment, and if you are new to my channel then please do subscribe। तो एक बार वापस देख लेते हैं हम जो इसमें पढ़ा है आज की क्लास में। हमारा टॉपिक चल रहा था हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हमें मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन और उसकी शेप वगैरह देखनी है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, जिसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम या फिर ग्रुप, और उसके बाद चार्ज होता है प्लस माइनस चार्ज डिवाइडेड बाई 2। अगर मॉलिक्यूल पे चार्ज माइनस है तो वो तो ऐड हो जाएगा और प्लस है तो उसको माइनस करना है। इसके बाद हमें यूनिवेलेंट एटम का ध्यान रखना है जो एक बॉन्ड बनाए। अगर हमें n की वैल्यू ये इस तरह से डिफरेंट मिलती है, 2 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d, 6 है तो sp3d2, 7 है तो sp3d3। अब जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है XeO3, यहाँ पे जो n की वैल्यू क्या मिली है, जीनोन के पास होते हैं वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ यूनिवेलेंट एटम नहीं है कोई भी, तो डिवाइडेड बाई 2 सोल्व करने पे मिला 4 वैल्यू। ये कब है 4 वैल्यू, अगर यहाँ पे हम एग्जांपल ले कि MX4 4 एटम हो और n की वैल्यू भी 4 आए, तो एक आइडियल कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन तो होता है sp3 और इसमें शेप होता है फिर टेट्राहेड्रल। कब, जब एटम भी कितने हो 4, लेकिन अपने एग्जाम्पल में एटम कितने हैं 3। तो इसमें यहाँ पे क्या करना होगा, एक जगह लगाने हैं लोन पेयर,
ये वाले। और जब हम शेप या ज्योमेट्री देखते हैं तो वो देखते हैं विदाउट लोन पेयर कंसिडर करते हैं। तो अब क्या शेप मिल गई, ट्राइगोनल पायरामिडल। सेकंड एग्जांपल है XeF2। यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, जिनोन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन क्या है यूनिवेलेंट, कितने फ्लोरीन है 2 डिवाइडेड बाई 2, सोल्व करते हैं तो मिलती है 5 वैल्यू। जब 5 वैल्यू आती है n की तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3d। ये कब है, जब एटम भी कितने हो 5, n की वैल्यू के बराबर भी, n की वैल्यू के इक्वल कितने क्या होना चाहिए मॉलिक्यूल में भी एटम। तो आइडियल कंडीशन में यहाँ पे शेप क्या हो जाती है TBB, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। और इसमें 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल। अब हम अपना मॉलिक्यूल देखते हैं XeF2। यहाँ पे एटम कितने हैं 2, और जो एटम है उनको कहाँ लगाना है, एक्सियल पोजीशन पे, क्योंकि जो लोन पेयर होते हैं वो कहाँ जाते हैं, इक्वेटोरियल पे। तो यहाँ पे जब लोन पेयर वगैरह रखें, फ्लोरीन एटम लगाएं, इसके बाद में जो हमें शेप मिल रही है वो शेप कंसिडर करनी होती है, कौन सी है, लीनियर। तो हमें इसकी शेप क्या मिल रही है, लीनियर, XeF2। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है XeF4। इसमें n की वैल्यू देखते हैं। तो जो जीनोन है उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, यूनिवेलेंट एटम फ्लोरीन है, ऑक्सीजन क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है। तो इसमें ऑक्सीजन की वैल्यू नहीं रखेंगे, ऑक्सीजन एटम की वैल्यू यहाँ नहीं रखनी है। फ्लोरीन कितने हैं 4 डिवाइडेड बाई 2, सोल्व करने पे मिली 6 वैल्यू, n इक्वल टू 6। तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2। अब एक बार आइडियल कंडीशन देखते हैं कि जब n की वैल्यू 6 हो और हमारे जो एग्जाम्पल मॉलिक्यूल है उसमें एटम भी कितने हो 6, और हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2, और शेप होती है ऑक्टाहेड्रल इस तरह से। लेकिन अपने एग्जाम्पल में क्या है, एटम कितने हैं 5, 4 एक क्या है ऑक्सीजन, 4 है फ्लोरीन, टोटल कितने एटम है 5। तो एक जगह हमें क्या करना होगा, लोन पेयर रखने होंगे। तो शेप या ज्योमेट्री क्या मिल रही है, स्क्वायर पायरामिडल। और जो लोन पेयर है वो विदाउट लोन पेयर हमें यहाँ पे शेप या ज्योमेट्री देखनी होती है। तो इस एग्जाम्पल में जो XeOF4 यहाँ पे क्या मिल रही है, शेप या ज्योमेट्री स्क्वायर पायरामिडल। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है XeF6। यहाँ पे जीनोन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, यूनिवेलेंट एटम है 6 डिवाइडेड बाई 2, सोल्व करने पे वैल्यू मिल रही है n इक्वल टू 7। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3d2। अब हम एक बार आइडियल कंडीशन देखते हैं कि n इक्वल टू 7 मिलने पे एटम अगर 7 हो, mx7 एटम भी कितने हो एग्जाम्पल में मॉलिक्यूल में 7, तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d3, पेंटागोनल बाई पैरामिडल। तो ये है पेंटागोनल बाई पैरामिडल। अब यहाँ पे अपने एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ है 6 एटम, तो ये हमें इसमें शेप मिल गई डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा क्वेश्चन है उसमें आंसर क्या आ चुका है, फर्स्ट ऑप्शन, आंसर विल बी फर्स्ट। So that's all for today. Remaining part we will continue in the next class. Thank you so much for attending the class. Thank you for your time and see you back in our next class. Take care of yourself. Bye.